अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। और आज मरियम्स किचन में रेडी हुई है ये मज़ेदार सी चूरी कि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी सिखाऊंगी कि किस तरह आप पठानों वाली चूरी अपने घर में बना सकते हैं। जी हाँ, हम पठान टोटली डिफरेंट चूरी बनाते हैं उस चूरी से जो कि पंजाब साइड पे बनती है। दूसरा, हम पठान ये चूरी सारा साल नहीं बनाते बल्कि खाली सफ़र के महीने में, जिसको हम लोग पश्तो में द चूरी मियाश्त बोलते हैं, खाली उस महीने में हम लोग ये बनाते हैं। चूरी मियाश्त को अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँगी तो इसका मतलब है कि वो महीना जिसमें चूरी बनती है। ये ख़ास तरीके से बनती है और इसके लिए प्रॉपर एहतमाम किया जाता है। पंजाब साइड पे जो चूरी बनती है वो नॉर्मल रोटी बना के फिर उसको देसी घी में मसल के उसकी चूरी बनाई जाती है और ऊपर से शक्कर को डाल दिया जाता है। लेकिन हम लोग पठानों की जो चूरी है ये टोटली डिफरेंट है। तो चलें फिर आए आपको दिखाते हैं कि ये चूरी किस तरह बनती है और किन किन चीज़ों से बनती है। चूरी के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 किलो चक्की वाला आटा। इसके लिए हम लोग इसको छानते नहीं है बल्कि होल व्हीट आटे को एज इट इज़ यूज़ करते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो इसमें यूज़ होते हैं वो सब लोग अपनी इस्तेताद के मुताबिक इसमें डालते हैं। कोई खाली बादाम इसमें ऐड करता है, कोई खाली कोपरा और मेवा ऐड करता है। ड्राई फ्रूट्स जो हैं तो वो टोटली आपकी अपनी चॉइस पे, और इसमें देसी घी ऐड होता है। चूँकि मैं ये वाली चूरी किसी के लिए ऑर्डर पे बना रही हूँ जो कि बाहर के मुल्क जानी है, इसलिए मैंने इसमें सारे किस्म के ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं कि पता तो चले कि भाई पाकिस्तान से किसी ने चूरी भेजी है चूरी के महीने में, और वो भी इतनी लोडेड। तो चलें जी फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि यहाँ पे लाहौर में तो मैं अकेली हूँ, तो मैं ये सब कुछ अकेले कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे नेबर्स को नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मुझे ये नहीं पता कि वो लोग कौन हैं। इस वजह से मैं ये सब कुछ अकेले कर रही हूँ। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि चूरी वाले दिन सबको पता होता है कि जी फलाने घर में आज चूरी बनेगी, तो आपके सारे नेबर्स भी आ जाते हैं, आपके जो करीबी रिलेटिव्स होते हैं वो भी आ जाते हैं आपके घर, और आपके घर में जो मासियाँ काम करती हैं तो उनकी फैमिलियाँ भी आ जाती हैं। फैमिलियों से मुराद के घर की औरतें। फिर कोई आटा गूंथता है, कोई रोटियां पकाता है तंदूर पे। अच्छा, इसकी रोटियां बनती तंदूर पे है लेकिन वो भी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं इसको तवे पे ही बनाऊंगी। और ये तवे पे बनाने का तरीका मैंने अपनी बहन से सीखा है जो कि इंग्लैंड में बैठ के चूरी बनाती है और वो तवे पे रोटियां पकाती है। अच्छा, आपको ये बता दूं कि चूरी हर घर में नहीं बनती। सबको पता होता है कि जी हमारे रिलेटिव्स में फलाने घर में चूरी बनेगी और उनके घर से हमारी तरफ आएगी। हमारी फैमिली में ये काम मेरी अम्मी का था, वो चूरी बनाती थी और फिर अपने सब बहनों के घर वो बेचती थी। साथ साथ आपको रेसिपी बता दूं, ये यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी लेके उसमें इलायची ऐड करके उसको अच्छे तरीके से उसका पाउडर बना लिया, वो इसमें ऐड किया। ये तरीका मैंने अपनी अम्मी से सीखा था। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर इलायची का फाइन पाउडर बनाना है तो उसके साथ 1 चम्मच चीनी ऐड करके उसको ग्राइंड कर दो और फिर देखो कि कितना फाइन पाउडर रेडी होता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ। चूरी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगती है वो इलायची की स्मेल और सौंफ का टेस्ट है। अच्छा, तो हम लोगों ने बचपन से यही देखा है कि हमारी अम्मी हर साल चूरी के महीने में यानी सफ़र के महीने में बल्क्स में चूरी बनाती थी और फिर अपने नेबर्स और अपनी जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उनके घर वो बेचती थी। वैसे तो आप सफ़र के महीने में किसी भी दिन चूरी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो सफ़र के महीने की या चूरी के महीने की लास्ट बुध को वो चूरी बनाते हैं और उस दिन रोज़ा भी रखते हैं। रोज़ा फिर चूरी के साथ ही खोलते हैं और उसको बोलते हैं चूरी रोज़ा। चूरी रोज़े के बारे में मैंने लोगों से सुना है और लोगों को करते हुए देखा है या रोज़ा रखते हुए देखा है, लेकिन हम लोगों ने खुद अपने घर में कभी रोज़ा नहीं रखा, या शायद अम्मी ने कभी रखा हो लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। इस महीने में चूरी क्यों बनाते हैं, इसके पीछे एक स्टोरी है जो हमें बचपन में अम्मी ने बताई थी या दादी नानी ने बताई थी, लेकिन मैं इधर उसका जिक्र नहीं करूँगी। जिक्र इसलिए नहीं करूँगी कि मे भी बहुत से लोग उसको माने, बहुत से लोग ना माने, फिर एक डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, तो इट्स बेटर कि उस स्टोरी को मैं शेयर ना करूं। लेकिन मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूंगी कि चूरी बनाने के बाद हम इसके साथ क्या करते हैं। साथ साथ आपको रेसिपी भी बता दूं कि मैंने 2 किलो आटा लिया था, उसमें मैंने 250 ग्राम सौंफ ऐड की थी, और अब मैंने 1 किलो गुड़ लेकर उसकी मैंने चाशनी बनाई थी, शरबत बनाया था। अब उस शरबत से मैं इस आटे को गूंदूंगी। अच्छा, जब सब लोग आपके घर आ जाते हैं और चूरी बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है, कोई आटा गूंथता है, कोई तंदूर पे रोटियां पकाता है और कोई फिर रोटियों को ठंडा करके उसकी चूरी बनाता है। तकरीबन 10-12 औरतें होती हैं जो गपशप भी लगाती हैं, काम भी करती हैं, सारे मोहल्ले की स्टोरियां भी सुनाती हैं, और जो घर की मालकिन होती है जिनके घर में चूरी बनती है वो सब के लिए चाय पानी का भी इंतज़ाम करती है। साथ साथ ये खाली चूरी ही नहीं बनती बल्कि वो सारी औरतें जो अपने घरों के कामों से तंग आ चुकी होती हैं, टेंशन डिप्रेशन की वजह से थोड़ा सा उनका बुरा टाइम चल रहा होता है, तो इस बहाने वो एक दूसरे से मिल के हंसी खुशी टाइम गुजार के थोड़ा सा अपने दिल का बोझ भी हल्का कर लेती हैं।
मैं स्टार्ट में देसी घी को ऐड करना भूल गई थी, जो कि मैंने अब ऐड किया और इसको मैं अच्छे तरीके से आटे के साथ मिक्स करूँगी और फिर बाद में मज़ीद शीरा ऐड करके इसको गूंदूंगी। जब सारी औरतें चूरी तैयार कर लेती हैं तो फिर उसमें से सब अपना हिस्सा लेके अपने घर को चली जाती हैं। ये चूरी स्पेशली बनती है मैरिड बेटियों के लिए। जिन बेटियों की शादियां हो जाती हैं तो माएँ उनके लिए फिर चूरी के महीने में चूरी बनाती है और वो उनके घर भेजती है, मतलब उनके ससुराल, और साथ में कुछ मज़ीद गिफ्ट्स और फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं। जिसकी जितनी ताकत होती है या जितनी हैसियत होती है उसके मुताबिक वो उसके साथ गिफ्ट्स भेजते हैं। चूरी वाले महीने में यानी सफ़र के महीने में हर एक लड़की से, शादीशुदा लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे माँ के घर से चूरी आई है कि नहीं। अगर माँ के घर से चूरी ज़्यादा आई हो तो फिर आपकी जो सास होती हैं वो उसको फिर अपने रिश्तेदारों में आगे बांटती है और बड़े फ़ख्र से कहती है कि मेरे बहू के घर से चूरी आई है। शादी के बाद ये चूरी माँ के घर से आती है, लेकिन अगर आपकी मंगनी हो चुकी है तो फिर ये चूरी आपके ससुराल से आती है। मेरी मंगनी के बाद जब चूरी का महीना आया तो मैं जब यूनिवर्सिटी गई तो यूनिवर्सिटी में हर एक ने मेरे से पूछा कि मरियम तुम्हारी चूरी आई है कि नहीं आई। मेरे सारे रिश्तेदार पूछते थे कि मरियम की चूरी आई है कि नहीं। मेरे जो इन लॉज थे ना, उनकी तरफ ये रिवाज नहीं है चूरी बनाने का। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को कॉल की और मैंने कहा आंटी स्तास हो बरिवाज नहीं खुदमगो खो रिवाज तदे चूरे और माला को बता सो चूरी डाले गए हर हाल के जगह चिमाना टोल खलक तबूसू ना कहीं लग दी। मैंने आंटी को कॉल करके कहा कि जी आंटी हमारी तरफ तो चूरी होती है, प्रॉपर एहतमाम से होती है और लोग मेरे से पूछते हैं तो मेरी तो चूरी आएगी हर हाल में। मेरी अपनी फैमिली जो है, मतलब मेरी अम्मी साइड अबू साइड, वो सही प्रॉपर पठान नहीं होते जो कि हर रस्म व रिवाज को फॉलो करते हैं, जिनका अपना प्रॉपर एक हुजरा सिस्टम होता है, जो कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं जो जहाँ से गंदम आती है और फिर सब बैठ के उसको साफ़ करते हैं, फिर उसको चक्की पे ले जाके पिसवाते हैं। तंदूर पे रोटियां पकाना, चूरी गुनसाखी और तंदूर पे रोटियां पकाना, ये सब हम लोगों ने बचपन से देखा है और हमारी फैमिली में पठानों की हर एक रस्म को ना, हर एक रिवाज को रिलीजियसली फॉलो किया जाता है। इसके बरक्स मेरे जो इन लॉज हैं वो काफ़ी, मतलब वो मॉडर्न किस्म के पठान हैं। मेरे इन लॉज ने काफ़ी सारा टाइम सऊदी में गुजारा है, इसलिए उन्होंने ये कोई भी चीज़ नहीं की। ना उन्होंने कभी चूरी बनाई, ना उन्होंने कभी गुनसाखी बनाए, ना उन्होंने कभी ककूड़ी बनाए। सो जब मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि मुझे तो चूरी चाहिए तो वो बेचारी थोड़ी सी टेंशन में आ गई कि अब चूरी मैं कैसे बनाऊँ। खैर उन्होंने मुझसे पूछा कि चूरी में क्या होता है। मैंने बता दिया कि आंटी इस तरह चूरी लेकर आएंगे, मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे। वो आपकी अपनी मर्जी है कि क्या करती है क्या नहीं, लेकिन चूरी मस्ट होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद मेरी चूरी आई और चूरी देख के हम सारे घर वाले ना हैरान और परेशान रह गए थे। हैरान और परेशान इसलिए कि चूरी तो मेरी आई थी, साथ में मेरे गिफ्ट थे, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स के गिफ्ट थे, मेरे बहन भाइयों के गिफ्ट थे। हमारे घर में एक फैमिली थी जो कि काम करती थी, पूरी फैमिली थी, और वो काम वाले लोग जो थे ना वो 8 फैमिली मेम्बर थे, तो उन सब के गिफ्ट्स थे। और साथ में हमारे घर में एक पपी था, उसके दूध के डब्बे तक थे मेरी चूरी में। तो ये थी मेरी मंगनी के बाद मेरी पहली चूरी। और तब हमें पहली दफ़ा पता चला था कि बेकरीज पे भी अभी चूरी मिलने लगी है पेशावर में, और आंटी शिरीन महल से लेकर आई थी मेरे लिए। हमारी फैमिली में चूरी का इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ना कि मेरी बहन जिसकी शादी हो चुकी है वो इंग्लैंड में रहती है। इंग्लैंड जैसी जगह पे वो चूरी बनाती है। जब मैंने पहली दफ़ा उससे सुना कि मैं चूरी बना रही हूँ तो मैंने उसे हंस के कहा कि क्या तुम चूरी अंग्रेज़ों को बांटोगी? वहाँ कौन है जिसको तुम चूरी खिलाओगी? तो कहती है कि यहाँ हमारी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, यहाँ पे हम लोग मस्जिद में देते हैं, और दूसरा उसकी नंद है जो कि इंग्लैंड में रहती है और मैरिड है, तो कहती है उसके लिए मैंने भिजवानी है चूरी। कहने का मकसद ये कि हम पठानों ने इसको अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया है कि जी सफ़र में लाजमी आपने चूरी बनानी है और फिर आगे इसको अपने रिलेटिव्स में और फ्रेंड्स को बांटनी है। अच्छा जी, जो आटा आप गूंद रहे हैं चूरी के लिए उसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके ना शीरा ऐड करना, एक साथ शीरा ऐड नहीं करना, क्योंकि हमें जो है आटा गूंदना ये थोड़ा सा सख्त गूंदना है, हमें रेगुलर आटे की तरह इसको नहीं गूंदना। चूरी के महीने में अगर आप किसी पठान के घर चले जाएं और उसने आपको चूरी नहीं खिलाई शाम की चाय के साथ, तो बाकायदा लोग पूछते हैं वाले तासुदेजल तो चूरी ना जोड़ा खड़े, मतलब आपने इस दफ़ा चूरी नहीं बनाई। मतलब हर घर में चूरी मस्ट है। अच्छा ये भी होता है ना कि जो लोग खुद नहीं बनाते उनके घरों में डिफरेंट घरों से चूरी आ जाती है, कभी नेबर्स के घर से आ जाती है, कभी रिलेटिव्स के घर से आ जाती है। हम लोग अपने घर में भी बनाते थे या बनाते हैं, और साथ साथ हमारे घर में दूसरी जगहों से भी चूरी आ जाती थी। आप ये समझ लेना कि चूरी के महीने में यानी सफ़र के महीने में पेशावर में एक ही डिस्कशन होती है, चूरी रागले दा कि चूरी न दा रागले, चाहे चूरी खुले जोड़ा करे दा, चाहे कोई चूरी चिदा करना दो खाना दा जोड़ा खड़े। मैंने शादी के बाद कभी चूरी नहीं बनाई, इसलिए कि मेरे इन लॉज नहीं बनाते
और दूसरा ये कि अम्मी के घर से आ जाती थी तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि एक्स्ट्रा से हम लोग अपने लिए बना लें। और आज जब मैं अकेले ये सब कुछ कर रही थी तो मुझे पता लग गया था कि क्यों ये एक टीम वर्क में करते हैं ये काम सारा। ये इस तरह का सख्त आटा गूंदना किसी एक बंदे की बस की बात नहीं है। ये तो अभी मैं खाली 2 किलो आटे की चूरी बना रही हूँ। नॉर्मली ये बनती है 5 से 10 किलो के आटे की, और जिसको 10 से 12 लोग बनाते हैं। अच्छा जी, ये देख लें, आटा आपने इतना सख्त बनाना है और इसके पेड़े भी आपको बड़े बड़े बनाने हैं। अच्छा, इसके लिए जो रोटी बनाते हैं तो वो नॉर्मल रोटी नहीं होती, वो आपको थोड़े से थिक साइज़ की बनानी होती है। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि जी आटा जो है तो वो मेरा सही बना है, पेड़ा उसका सही बनेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त परफेक्ट आटा मैंने गूंदा है और उसके परफेक्ट पेड़े बनेंगे। चलें तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं इसकी रोटियाँ। चूरी की रोटियां बनाने के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि बहुत आसानी से बन जाती है और कोई भी इसको बना सकता है। हाँ, अलबत्ता इसको तंदूर पे लगाना जो है तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है, और तंदूर पे रोटियां लगाने का काम भी हमें अम्मी ने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अच्छा, हमारी जो अम्मी थी ना वो थोड़ी सख्त किस्म की माँ थी। आपको बताया ना कि हमारे घर में पूरी एक फैमिली काम करती थी जिनके 8 मेंबर्स थे। उसके बावजूद हफ्ते में एक दफ़ा हमारी ड्यूटी होती थी घर में झाड़ू पोछा लगाने की, एक दिन ड्यूटी होती थी खाना पकाने की, एक दिन ड्यूटी होती थी आटा गूंदने की और फिर उसको तंदूर पे लगाने की। अम्मी का कहना था कि ये सारी अयाशियाँ जो है तो ये बाप के घर पे होती हैं। पता नहीं कल को जब शादियाँ होंगी तो किस तरह के ससुराल वाले मिलेंगे, किस तरह का मियाँ मिलेगा, किस तरह का घर मिलेगा। इसलिए हर किस्म के हालात के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग तैयार हों। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 तवे रखे हुए हैं ताकि जल्दी जल्दी मैं रोटियाँ बनाती जाऊँ और जल्दी जल्दी वो पकती जाएँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितनी मोटी मोटी रोटियां जो है तो वो बेली हैं। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना वरना आपकी अच्छी चूरी नहीं बनेगी। दूसरा, जब तक शादी नहीं हुई थी तो अम्मी एक ही चीज़ पे हमें इमोशनली ब्लैकमेल करती थी। कल को अगर ससुराल में ये करोगे तो मेरी बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि माँ ने ये नहीं सिखाया, लोग कहेंगे कि माँ ने रोटी सालन बनाना नहीं सिखाया। अगर ससुराल में लड़ाई झगड़े करोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि जी मरियम बदतमीज़ है, सब लोग ये कहेंगे कि जी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया या इसकी माँ भी इसी तरह है। तो हम लोग ये सारी बातें सुनते सुनते ही बड़े हुए हैं। अच्छा, इसकी रोटियों को ना आपने ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, वो इस वजह से कि रोटियां हम लोगों ने मोटी मोटी बेली हैं ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाएं। मैंने जब अपनी अम्मी को बताया कि मुझे इस तरह चूरी का ऑर्डर मिला है तो उनका बस नहीं चल रहा था कि वो पेशावर से उड़ के आ जाए मेरे पास लाहौर और चूरी बना लें। मतलब उनको जुनून की हद तक ना ये काम करने का शौक़ है। मैं जब चूरी बना रही थी तो हर 1 घंटे बाद उनकी कॉल आ रही थी कि मरियम गोरेदा से होना के मरियम दाशे पके दुमरा वाचे चे दादा ना गलत नशी कनी चूरी ब खराब शी। आखिर में मैंने कहा अम्मी आप रिलैक्स हो जाएं, मैं पूरा बचपन हमारा ये चूरी बनाते हुए गुजरा है और मुझे आइडिया है कि कौन सी चीज़ किस तरह करनी है और किस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में हम लोगों ने ऐड करना है, आप बेफिक्र होके सो जाएं। लेकिन उनकी तसल्ली नहीं हो रही थी। उनको ये लग रहा था अगर मैं मरियम को इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी तो वो चूरी अच्छे तरीके से नहीं बना सकेगी। 1-2 दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि मरियम आज मत बनाओ, मैं आती हूँ तो फिर दोनों मिल के बनाते हैं। मैंने जवाब में कहा कि वही मोर इतबोस द पेखवर द सर राजे लाहौर ला दयो चूरे द पारा, मतलब एक चूरी के लिए आप आएंगी पेशावर से लाहौर, मैं कर लूँगी और मेरे पे आप भरोसा रखें कि बहुत अच्छी बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी ना रोटियाँ जो है तो उनको ओवर कुक कर लिया, तो आपने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना ताकि ये अंदर से नरम नरम रहे। ये तो मैं अभी तवे पे बना रही हूँ तो 2-2 रोटियाँ बन रही हैं। नॉर्मली जब आप तंदूर पे बनाते हैं तो 5 से 6 रोटियाँ आसानी से एक टाइम पे पक जाती हैं। जब सब लोग एक साथ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक औरत जो होती है वो रोटियाँ पकाती है और बाकी की औरतें जो होती है तो उन्होंने एक चटाई बिछाई होती है, उस पर उन्होंने चादर डाली होती है और उस पर एक ख़ास किस्म का नेट होता है जो कि स्पेशली चूरी के लिए बनता है ऑर्डर पे। ये जो नेट होता है ये कोई एक घर वाला बनाता है और फिर उससे मोहल्ले वाले या रिलेटिव्स फिर चूरी वाले दिन मांगते हैं कि अगर आज आप लोग चूरी नहीं बना रहे तो ये नेट हमें दे दें, हम इस पे चूरी बना के आपको वापस कर लेंगे। ये नेट जो होता है तो ये लकड़ी के फ्रेम पे लगा होता है और इसकी लंबाई जो होती है तो 3 फुट से 4 फुट होती है और चौड़ाई जो होती है वो 2.5 फुट से 3 फुट के दरमियान होती है। ये मैं दरमियान में एक वीडियो लगा रही हूँ जो कि मेरे घर की है, जब अम्मी ये बैठी हुई हैं और सामने कपड़े धोने वाली औरतें और बाकी की औरतें लगी हुई हैं चूरी बना रही हैं, किस तरह तंदूर पे बनाती हैं, किस तरह की रोटियाँ। अच्छा, ये जाल है जिसकी मैं बात कर रही थी, ये ऑर्डर पे बनता है। अब इसमें प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा लेकिन इस तरह जाल पे ये लोग चूरी बनाते हैं। ये वीडियो अम्मी के घर में जो लड़का काम करता है उसने बना के भेजी थी तो बेचारे ने सही प्रॉपर्ली नहीं बनाई, लेकिन जब भी मुझे मौका मिला और मैं सफ़र के महीने में गई पेशावर और अम्मी चूरी बनाए
तो मैं प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्ड करके ना आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह औरतें बैठी होती हैं, किस तरह वो नेट पे चूरी बनाती है और उसके बाद मेरी अम्मी किस तरह इसको असेंबल करके सारी चूरी को फिर किस तरह हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मोहल्ले में और रिलेटिव में। अच्छा, ये उन्होंने रेडी की थी मेरी और मेरी बहन की चूरी और साथ में हमारे गिफ्ट्स थे। ये कोई मेरे ख्याल में आज से 3-4 साल पहले की वीडियो है। अब पुरानी वीडियो से वापस आते हैं अपने किचन में और ये अब मैंने यहाँ पे डाल दी है मज़ीद 2 रोटियाँ। अच्छा, जब आप ये सारे काम अकेले करते हो तो आप इसको उस तरीके से एंजॉय नहीं करते जिस तरीके से जब सब लोग मिलजुल के बना रहे होते हैं और आप लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। जाहिर है, जब सब लोग एक साथ बैठे होते हैं तो गपशप लगती है, कोई चाय बना रहा होता है, कोई जूस लेकर आ रहा होता है, कोई आपको लेटेस्ट फैमिली गॉसिप्स के बारे में बता रहा होता है, मोहल्ले की जो औरतें होती हैं वो आपको मोहल्ले की गॉसिप सुनाती हैं, तो तब बड़ा मज़ा आता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि कब चूरी बन गई। अच्छा, जब मैंने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो शेयर की थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि इतनी ख्वारी करने की क्या ज़रूरत है, बस हम लोग तो वैसे ही रोटी बना के उसके ऊपर देसी घी और शक्कर डाल के चूरी बना लेते हैं, आप इतना एहतमाम करती हैं, इतनी ख्वारी करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, तो ये तो हमें लगता है कि गैर ज़रूरी है। मोस्टली ये कमेंट्स जो थे तो ये मतलब उन लोगों की तरफ से आ रहे थे जो पठान नहीं थे या जिनको ये इस चूरी के बारे में मालूम नहीं था कि ये चूरी बेसिकली है क्या चीज़, मतलब ये आम चूरी से क्यों डिफरेंट है। देखें, आप लोग पंजाब साइड पे जो चूरी बनाते हैं ना तो वो हमारी वाली चूरी से डिफरेंट होती है, पठानों वाली चूरी से। अच्छा, यहाँ पे मेरी सारी रोटियां बन गई, अब मैंने इसको रखा है ठंडा होने के लिए। जैसे ये ठंडी होंगी मैं इसकी चूरी बना लूँगी। पंजाब साइड पे जब भी आपका दिल चाहा किसी भी टाइम आप लोगों ने चूरी बना ली, लेकिन हम पठान जो चूरी बनाते हैं इसके लिए प्रॉपर एहतमाम करते हैं और ये खाली सफ़र के महीने में ही बनाते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि हम मुसलमान पूरा साल गोश्त खाते हैं, लेकिन ईद पे कुर्बानी के लिए एक स्पेशल एहतमाम किया जाता है। और यहाँ पे मैं पंखा चलाने के लिए आई हूँ ताकि पंखा चला लूँ और चूरी जल्दी, ये रोटियाँ जल्दी से ठंडी हो जाए, मैं इसकी चूरी बना लूँ। अच्छा जी, जिस तरह हम लोग कुर्बानी वाले दिन पूरा प्रॉपर एहतमाम करते हैं, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, पहले से ही महीनों पहले स्टार्ट हो जाती है प्लानिंग कि जी कुर्बानी करेंगे, ये करेंगे, इस तरह का जानवर लेकर आएंगे। एक मज़हबी त्यौहार है और जिसको सारे मुसलमान बहुत एहतमाम से मनाते हैं। सेम जो ये चूरी है तो ये हम पठानों का एक त्यौहार है और इसको हम लोग प्रॉपर एहतमाम से बनाते हैं और इसको साल में एक ही दफ़ा सफ़र के महीने में बनाते हैं। जब तक रोटियां ठंडी हो रही हैं तब तक मैं जो खजूर है इसको मैं काट लूँगी। जिस तरह लोग बड़ी ईद और छोटी ईद के लिए एक्साइटेड होते हैं, सेम इसी तरह चूरी के लिए हम पठान एक्साइटेड होते हैं। फिर क्या गरीब क्या मालदार, सब इसको बनाते हैं और अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं। ड्राई फ्रूट्स का मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि ये हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक और अपनी हैसियत के मुताबिक इसमें ऐड करता है। कोई खाली इसमें खोपरा और मूंगफली ऐड करता है, कोई खाली खोपरा और मेवा ऐड करता है। जिसको जो चीज़ें पसंद होती हैं वो उसमें वही चीज़ें ऐड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की देखा देखी हर चीज़ इसमें ऐड कर लें, ये आपकी चॉइस है टोटली कि आप इसमें क्या क्या ऐड करना चाहते हैं। रोटियां हमारी ठंडी हो गई हैं, अब हम इसकी बनाएंगे चूरी। अच्छा, जिस जाल का मैं जिक्र कर रही थी वो मोर और लेस इस तरह का होता है, लेकिन उसकी यहाँ पे सारी वुडन फ्रेम होती है और दरमियान में इस तरह का जाल लगा होता है। मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं ये टोकरी लेके आपको दिखा रही हूँ खाली कि इस पर हम लोग किस तरह इसको रोटी को मसल के चूरी बनाते हैं। शादी से पहले जब भी चूरी बनती थी ना तो ये वाला स्टेप जो था तो ये हम सबका फेवरेट होता था। इस तरह हम लोग चूरी भी बनाते थे और इसके अक्सर जो हार्ड पार्ट होते थे जो नेट से नहीं निकलते थे, जाल से आसानी से नहीं निकलते थे, रह जाते थे, उसको हम लोग साथ साथ खाते जाते थे। यहाँ पे ये टोकरी लेके जस्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम लोग किस तरह घरों में बनाते हैं चूरी। मैं चूँकि अकेली हूँ और मेरे पास वो नेट भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इंस्टेंट काम किया और मैंने ये सारी चूरी ग्राइंडर में बना ली और मैंने जितनी भी रोटियां पकाई थी 5 मिनट में उन सब की ये चूरी रेडी हो गई। एक बात है कि नो मैटर विदाउट एनी एफर्ट्स मेरी ये चूरी जो है तो वो रेडी हो गई विद इन फ्यू मिनट्स। लेकिन असल मज़ा हाथ से चूरी बनाने का है सबके साथ मिलकर, और जिसको हर स्टेप पे मैंने मिस किया चूरी बनाते वक्त। चूरी हमारी रेडी हो गई। अब यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो घी, देसी घी। देसी घी को मैं खूब अच्छे तरीके से गर्म करूँगी और गर्म होने पे मैं इसको ऐड कर दूँगी चूरी में। घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म था, इस वजह से पहले मैं इसको चम्मच के साथ मिक्स करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको हाथ के साथ मिक्स करूँगी।
अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं कि जितनी एक्साइटमेंट हम लोगों को होती थी कि चूरी का महीना आने वाला है, हम लोग चूरी बनाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट जो थी वो हमारे उर्दू स्पीकिंग फ्रेंड्स को होती थी कि कब आप लोग चूरी बनाओगे और कब हमारे घर में भेजोगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से हाथ के साथ मिक्स करेंगे ताकि जो देसी घी है वो चूरी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा, इस वीडियो में मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि आपको स्टेप बाय स्टेप चूरी बनाने का तरीका सिखा सकूं। वैसे तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह चाहें चूरी बना सकते हैं। किसी चीज़ की कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, आपने हर चीज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करनी होती है। मुझे पर्सनली ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं थोड़े से ना नॉर्मल से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। मैंने जब ये वीडियो इंस्टाग्राम पे शेयर की तो एक बहन मुझसे पूछती है कि आपने चूरी में ड्राई फ्रूट्स मिलाएं या ड्राई फ्रूट्स में थोड़ी सी चूरी मिलाई है। तो अगेन ये आप सबकी अपनी चॉइस है कि आप इसमें कितने ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं। मैंने नॉर्मल से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। कुछ तो प्रेशर भी था कि जी मुझे ऑर्डर दिया है और किसी ने बहुत प्यार से दिया, तो इसलिए जितने मुमकिन हो सके उनके लिए अच्छी चीज़ बनाओ। यहाँ पे मैं काला किशमिश ऐड कर रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप हरे वाला भी ऐड कर सकते हैं। चूरी का सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है तो वो ये खोपरे से आता है। खोपरा चूरी का मेन इंग्रेडिएंट है और उसके बगैर चूरी नामुकम्मल होती है। और सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे छुआरे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर मैं ये करूँगी, जब मैं इसको पैक करूँगी तो इसके ऊपर फिर मैं होल नट्स मज़ीद ऐड करूँगी। तो जी, ये हम पठानों की चूरी तैयार हो गई, जो हम लोग साल में एक दफ़ा बनाते हैं और बहुत एहतमाम के साथ बनाते हैं। चूरी का दिन हम पठानों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता। जिस तरह हम लोग बड़ी ईद और छोटी ईद का इंतज़ार करते हैं, सेम इसी तरह हम पठानों को चूरी के दिन का भी इंतज़ार रहता है। मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस देखने का मौका मिले और आपको पठानों के बारे में जानने का मौका मिले। मैं आपको दिखाऊंगी पठानों के बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशंस जिसके बारे में दुनिया जानती ही नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज मैंने आपको एक बहुत ही लंबे प्रोसेस को बहुत ईजी वे में बनाना सिखाया है। आपने लाजमी इसको ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि फ़ाइनल प्रोडक्ट या फाइनल रिजल्ट्स कैसे आए। अच्छा, मेरी वीडियोस देखने के ना आप सबको दो फ़ायदे मिलेंगे। एक तो ये कि आपको रेसिपीज़ देखने को मिल जाएंगी, सेकेंडली आप सबको पश्तो सीखने का मौका मिलेगा। हम पठान पश्तो के साथ उर्दू भी बोल लेते हैं, लेकिन बहुत कम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं जो कि पश्तो बोलते हैं। सो मेरी वीडियो के थ्रू घर बैठे पश्तो सीखिए। चलें, फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पश्तो में कहते हैं अल्लाह पामान दमखी गुलू नशा।